आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि क्या श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध संयोजन में भाग लेने वाले किसी भी एक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से कम हो सकता है। इसके लिए हम दो प्रकार की चीजें से समझ सकते हैं। इसको या तो हम ओम के नियम से समझ सकते हैं या फिर हम इसको चित्र देखकर ही समझ सकते हैं। तो पहले मैं आपको चित्र देखकर समझाता हूँ, उसके बाद फिर ओम के नियम से भी इसको समझा दूंगा। तो किसी चालक तार में प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मान होता है रो एल बाय ए। रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। एल क्या होता है? तार की लंबाई। और ए क्या होता है? जो क्षेत्रफल है पृष्ठ का। अब आप चित्र देखकर ही समझ सकते हैं कि ये चालक तार काले रंग से मैंने बनाया हुआ है, इसमें धारा बह रही है। अब धारा बह रही तो इसके लिए क्षेत्रफल का मान क्या है? ए। ये अगर क्षेत्रफल है ये, तो आगे अगर हम इसमें प्रतिरोध लगाए, ये हरा रंग का मैंने प्रतिरोध लगाया है, तो प्रतिरोध का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा? इस बड़े ए से कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? प्रतिरोध क्या होता है? जो ए होता है मतलब क्षेत्रफल, उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो ए का मान अगर हम बढ़ाए तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, और ए का मान अगर हम घटाए तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ ए को घटाया हुआ है, क्षेत्रफल को, पृष्ठ क्षेत्रफल को, तो प्रतिरोध हमारा बढ़ गया है। अब इस यहाँ से क्या है? धारा कम जाएगी। अब यहाँ पर तो धारा कम जाए तो यहाँ पर धारा कम ही पहुंचेगी। यहाँ मैंने एक और प्रतिरोध अगर लगा दिया तो ये क्या होगा? ये भी बाधा उत्पन्न करेगा धारा की बहने की दिशा में। तो यहाँ से धारा और कम जाएगी, आगे चालक तार में धारा कम जाएगी। तो क्या होगा? धारा अगर यहाँ पे ज्यादा है, वो कम हुआ एक प्रतिरोध जोड़ने से, दूसरे प्रतिरोध जोड़ने से क्या हो गया? धारा और कम हो गया। दूसरे प्रतिरोध जोड़ने से धारा कम क्यों हो गया? क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है वो तो बदलने वाला है नहीं। अगर दोनों प्रतिरोध का क्षेत्रफल सेम है तो समान है। इसका भी मान लो ए है और इसका भी मैं मान लूँ ए है, तो लंबाई क्या होगा? लंबाई दुगना हो जाएगा। इसका लंबाई अगर एल है तो इसका लंबाई भी एल होगा। दोनों समान प्रतिरोध है अगर तो दोनों का लंबाई दुगना हो जाने से क्या होगा? जो प्रतिरोध है, इस नियम से अगर हम देखें तो प्रतिरोध क्या है? एल के अनुक्रमानुपाती है। एल को बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, घटाने से घटता है। तो हमने क्या किया? एल का मान दुगुना कर दिया तो प्रतिरोध का मान दुगना हो जाएगा, या एल का मान अगर बढ़ा दिया तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, पहले से जो प्रतिरोध लगा है एल, उसको हम कम तो नहीं कर सकते। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो एल का मान बढ़ा जरूर सकते हैं। और एल का मान अगर बढ़ेगा, लंबाई का मान बढ़ेगा, तो क्या होगा? प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो एक भी प्रतिरोध के प्रतिरोध से कम हो सकता है? नहीं हो सकता। समांतर क्रम के बिना नहीं होगा, श्रेणी क्रम में नहीं होगा प्रतिरोध कम, तो नहीं हो सकता। अब इसको हम समझते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध होता है। अब हम अगर चित्र में देखें, मान लीजिए इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या है? विभवांतर मैं मानता हूं इन दोनों के बीच का v है, ठीक है। अब v विभवांतर है इन दोनों के बीच, तो प्रतिरोध में क्या बटेगा? एक v1 हो जाएगा और एक हो जाएगा v2, दोनों प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर, ठीक है। तो दोनों विभवांतर का योग करूंगा तो v आएगा। इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ। क्या होगा? विभवांतर जो होगा बड़ा वाला दोनों के बीच, इन दोनों सिरों के बीच, वो क्या होगा? इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, दोनों के योग v1 धन v2। अब विभवांतर क्या होता है? धारा गुना प्रतिरोध। धारा क्या है? बहने वाली धारा। अगर ये कम किया उसके बाद ये भी कम किया तो बहने वाली धारा का मान क्या हो गया? अगर आई है, छोटा आई, तो यहाँ से भी आई ही बहेगा। ये नहीं कि यहाँ से ज्यादा आया फिर यहाँ कम हुआ फिर यहाँ कम हुआ। जब एक बार हम संयोजित कर लिए तो धारा बहने का मान जो होगा वही हमारा क्या रहेगा? अंतिम मान रहेगा। धारा उतनी ही बहेगी, धारा उभयनिष्ठ होगी। तो v1 का मान क्या होगा? धारा v1 से क्या बहने वाली है? इस प्रतिरोध से R1 से। R1 प्रतिरोध से धारा बहने वाली v1, इसको अगर मैं R1 मान लूँ इस प्रतिरोध को, और इस प्रतिरोध को R2, तो R2 के लिए विभवांतर v2 है, R1 के लिए v1 है, तो v1 के लिए प्रतिरोध R1 हो जाएगा। धारा तो I बहेगी v1 से भी और v2 से भी धारा I बहेगी, लेकिन v2 के प्रतिरोध का मान R2 है। और v क्या है? हम इसके समतुल्य प्रतिरोध ले रहे हैं, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध दोनों का हम क्या मान लेते हैं? RE मान लेते हैं। तो धारा भी इसमें समान रहेगी। अब धारा क्या है? तीनों में समान है। तो RE में मैं I को बाहर निकाल दूं, इसमें से भी I को बाहर निकाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? R1 गुना 1 बराबर R1, और ये हो जाएगा R2 गुना 1 बराबर R2।
आई को मैं अगर काट दूं दोनों जगहों से, दोनों पक्षों से, तो आर ई मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, R1 धन R2, R1 धन R2। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले जो प्रतिरोध थे R1 और दूसरे वाले प्रतिरोध R2, दोनों के मान का योग का बराबर होगा। अब योग कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले वाले प्रतिरोध से कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध ऋणात्मक में नहीं होता, ऋणात्मक में होगा तभी हो सकता है, ऋणात्मक में प्रतिरोध तो हो नहीं सकता। इसलिए क्या होगा, जो कथन दिया गया है कि कम हो सकता है, ये कथन गलत है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।